अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज में हम आपको ऐवान वज़ीर आला लिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्या हाल है भाजी? यार आप एडवाइजर हैं? मैं सर जारी गल होर की है, मैं बाजे वाला और सही है। बोलते तो लगता है सीएम हाउस सब्जी मंडी में है। सीएम हाउस के वाकई इस कदर चाको चौबंद दरबान है कि अफसोस होता है कि देखे ना, और लिबास भी उन जैसा पहना है, वो माइंड करेंगे। भाजी चाको चौबंद मैं भी है कि चाहिए था, दसो। हेलो हेलो। अच्छा, इसने बोस्की पहनी हुई भाई? हाँ। अच्छा बैठो, बोस्की असली नहीं है। क्या कहने, तुझे लगता बेचते रहे हो इतनी पहचान। मुबारक हो, सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं। मुझे मुबारक क्यों दे रहे हैं? सुना यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन बनने जा रहे हैं। उनके तो कागजात ही मशकूक हो गए हैं। कह रहे हैं कि सजा याफ्ता है, लेकिन ताज़ा तरीन यह है कि उन्हें इजाज़त मिल गई है। तो सही सजा याफ्ता चेयरमैन नहीं बन सकता? आपको पता होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रखी। कहाँ से पढ़ते रहे आप पॉलिटिकल साइंस? सही पता तो मुझे सारा है, मैं वैसे ही काका बना हूँ। आप पहली गल तो चज दी कीती है, पता तेन सारा है, तू यमला बनया रहना है। अब क्या हुआ? सही इस दफा तो शुरू में ही आ गई है। कौन? वो सेंटर में नहीं आती। वो चुड़ैल आ गई? हाँ जी। तो उसने कहा क्या है? भाई चुड़ैल रिपीट करो जरा। किड्डी नलैक चुड़ैल होएगी जड़ी ये सिर होई। हाँ वाकई यार कोई अपनी गल्ला करिए, खुदा दा वास्ता तेरी मेहरबानी कोई कम कर ली। वो जो कह रही है उसे इग्नोर करें। मैं चुप हूँ, मैं अब नहीं बोलूंगा। किन्नी को देर चुप रहा से पोतरो। पोतरो अब क्या हुआ है? पोतरो बताए ना पोतरो, क्या कह रहे हैं आप? वो कह रही है किन्नी की देर चुप रहे से पोतरो। वैसे आपके मुंह से जांगली बहुत प्यारी लगती है। सही सराइकी है ना आप? हाँ जी हाँ जी। सराइकी और जांगली बहुत करीब करीब है। तू एक बारी मेरे हाथ आ जा पोतरो। मैं फिर तेरे दसा सीएम की होंदा है। और कोई ढंग का काम भी करते हो यहाँ बैठ के, या बस ऐसे ही बस? सही सफाई देखी है लाहौर की? बिलाखिर सफाई का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन गंद इतना ज्यादा है। ये जो 2 साल है ना, अब आप मक रेकिंग ही करते रहेंगे, फिर भी सफाई नहीं हो सकेगी। सही मक रेकिंग क्या मतलब? ये फावड़े के साथ अस्तबल नहीं साफ होते, फावड़े, उसको मक रेकिंग कहते हैं। ये फावड़ा क्या होता है भाई? हावड़ा ब्रिज। यार वड्डी सारी नहीं गोया साफ करने वाली सेफ्टी ओदी गल करना है। साहब जरा जो भी बात है वो जल्दी खत्म कर लें। बाहर अवाम का जम्मे गफीर आया हुआ है। बाहर अवाम क्या कर रहे हैं? सर आज खुली कचहरी लगी है। अच्छा, मैंने समझाया कि जो पिछले वजीर आला थे वो ये शोबाज दिखा दिखा के काम करना, इसलिए अवाम में इतने मशहूर भी थे। आप भी खुली कचहरी करें, यहाँ पर लोग हैं, अपने मसाइल बताएं, उनका हल करें। आप पिछले वजीर आला के खिलाफ कुछ बुग़्ज़ रखते हैं, लगता है आपकी बातों से। ये तो आप खामखा इल्जाम लगा रहे हैं, मैं तो अच्छा मशवरा दे रहा हूं उन्हें। कुछ ना कुछ उन्होंने किया जरूर होगा आपके साथ, वरना ऐसी बात आप कहते ना। मैंने क्या कह दिया जी ऐसा? आपने शोबाज कहा है जी वो तो सारा मीडिया कहता है। मीडिया की बात और है, पॉलिटिशियन की बात और है। आप ब्यूरोक्रेट हैं, अफसर हैं, आप आज इनके साथ हैं, कल उनके साथ थे। सही बाहर कितनी आवाम है? खाली अवाम ही नहीं है जनाब, वो पिछला सीसीपीओ नहीं, वो बहुत तपिया बैठा, वो भी आए हुए हैं। उमर शेख, वो हो जो से बताओ। वैसे वो बेचारा तो खामोशी से ही, मासूमियत से ही निकल गया। मैं होता ना उसकी जगह पे, मैं स्टैंड लेता, मैं कहता भी क्यों निकाला है मुझे। मैं नहीं कह रहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, कोई एक आध शॉर्ट देता, मीडिया थोड़ा इंटरव्यू देता किसी को कि भाई अपना रिकॉर्ड दुरुस्त रखना, क्योंकि तुम मुर्रिखीन हो फ्यूचर के। मैं यहाँ ठीक था, या मेरे से गलतियां हुई और ये मुझे करने नहीं दिया गया। या तो फिर वो बेचारा भागने का बहाना तलाश कर रहा था, पहला एग्जिट मिला भाग गया, और या फिर कोई इंतहाई परेशान कुन बात थी जिस पर बड़े बड़े बुर्ज गिर सकते थे, वो खामोशी से एक साइड पे हो गया। लेकिन उसका खामोशी से हट जाना बनता नहीं है। बिल्कुल नहीं बनता, मशकूक कर रहा है मामले को जी, क्योंकि हो सकता है इससे भी गलती हुई हो बहुत बड़ी। जी सर ऐसा ही है। वो भाईजान तो हमें किसी होटल का मुलाजिम समझते थे, वैसे था तो वो बहुत बड़ बोला। सही मैं तो बता नहीं सकता कि हमारे ऑफिसर्स के साथ उसने कैसी गुफ्तगू की है। की होगी, जाहिर है, मतलब है कि उस पे आपको कोई एक्शन तो लेना चाहिए था, लेकिन ट्रांसफर कर देना। आपने वो गुफ्तगू नहीं सुनी, मैं तो उन्हें बर्खास्त करना चाहता था। उन्हें का क्या मतलब हो? सही सीसीपी क्या पता कल फिर लगाओ। कहाँ? यही लाहौर में, और कहाँ? तो आप चीफ मिनिस्टर हैं। सही वो नहीं मुझे समझता। नहीं तो उसका अफसर कौन था? वो शहजाद अकबर था, मैं नहीं। शहजाद अकबर ने तो रिकमेंड किया था ना। वो वजीर आज़म भी शहजाद अकबर को समझता सी। रश बड़ा है, पहले सीसीपीओ साहब को बुला ले, उनके सामने ऊंची आवाज में बात न करना।
वो गुस्से वाले हैं। और सिर्फ वही गुस्से वाले नहीं, हम भी गुस्से वाले हैं सर। क्या हो गया यार तू हौला हाथ रखना, तेरी मेहरबानी यार। हुण नहीं है उत्थे। इसको कह रहे हो, मुझे कह रहे हो? मैं तुहानू नहीं उधर कह रहा जनाब वाला, की हो गया तुहानू खुदा दा वास्ता? इजाजत है, बैठ सकते हैं? सही, आप तशरीफ रखे ना। बैठ सकता हूँ, इजाजत है आपकी तरफ से? जी आइए बैठ जाइए। प्लीज तशरीफ रखो तो सही। ये आप बोलते कैसे? जोश खिताबत में हो गया आफ्ताब, ऐसी कोई बात। सही, जोश खिताबत में मेरी कुर्सी तो से लबी है। आपको पता है कि आपको फारिग भी जोश खिताबत की वजह से किया गया ना, ये सब गलत है आफ्ताब साहब, सब गलत है। आपको असल बात का पता ही नहीं है। असल बात क्या है? थोड़े रहने दें। ये क्या खास बात है जो हमें नहीं बताया जा रहा? बताएं ना प्लीज थोड़ा बहुत। अच्छा, सारी बातें आपको बताना जरूरी नहीं होता, कुछ स्टेट सीक्रेट भी होते हैं। अच्छा, इन्हें तकलीफ ज्यादा है। जी, यही तो रोला है। डायग्नोज कर लिया है आपने, सही जगह पे पहुंचे हो। क्या डायग्नोज कर लिया आपने? कि आपको कोई खुसूसी तकलीफ है। मुझे क्या तकलीफ होनी है जी? उनकी कारकर्दगी पसंद नहीं, बॉस ने निकाल दिया। बॉस कौन? आपकी बात कर रहा हूं सर। तुसी भी भाई को 2-4 सैल घटाओ, जोशे खिताबत थोड़ी। चुप चुप चुप, मैं तय जाए मुंह नहीं लगता। ये देखिए, ये तो एटीट्यूड है इनका। वैसे है ज्यादती है। क्या जाती है आफ्ताब? ओ मेरे को मशवरा देता पे उनका लिबास दिखे, ए है लिबास सीएम हाउस पा के बाहर आला। सही, मैं कपड़े चेंज करके आऊं? वो आपको नहीं कह रहा। आपको के रखेंदा पे ओंदी ओंदी ओ ओ ओ ओ ओ। उमर भाई, आपके लिए जूस मंगवाऊं? नहीं जी। आपके लिए पुलिस मंगाऊं? अच्छा, मैं बात कर सकता हूं ना? हाँ जी, कीजिए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हुआ क्या था? क्या प्रॉब्लम क्या था? उधर क्या देखते हैं? आफ्ताब सारी चीजें नहीं बताई जा सकती। चले सारी ना बताए, थोड़ी बहुत तो बता दें। थोड़ी तो सबको पता है, आपको नहीं पता? नहीं, वाकई हमें नहीं पता। बताएं ना, हम जानना चाहते हैं। लो जी हुण दसेगा। जी भाई। वही भाईजान, आपको बताया नहीं था? क्या? कब्जा ग्रुप। मैंने मना किया था कि कब्जा ग्रुप के मामले पे फोंक फोंक कर कदम रखें। आपने कुछ चीजें इनडिस्क्रीट अंदाज में की हैं, अब खमियाजा भुगते हैं। बल्कि आप क्या, हम खमियाजा भुगतेंगे। आप कैसे भुगतेंगे सर? अब वो सरफिरा अफसर कहां से लाएंगे? अच्छा, नवा सरफिरा नहीं है? नहीं, वो इस तरह का सरफिरा नहीं है। नहीं, शुक्र करें कि जान छूटी आपकी इस इंडिस्क्रीट बंदे से। हाँ, तुम तो कहोगे ना, पुराने दोस्तों तुम तो कहोगे। फिर भी पता तो चले क्या मामला क्या हुआ था। 56 कनाल जमीन, सारा रोला ऊंधा है। 56 कनाल जमीन कहां पे थी? सारे खामोश हैं, पता नहीं क्या मामला है। ये कोई इतनी खतरनाक बात है। आप हर बात क्यों सुनना चाह रहे हैं? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। मैं मीडिया हूं, मेरा आईनी हक है, राइट टू इंफॉर्मेशन। एडा ईजी नहीं पता चलता हुंदा, इहदे वास्ते खबरां पैंदा। मेरी इत्तला यह है कि एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट को रिमूव किया गया था और बगैर बताए कहा गया बस रिमूव कर दें। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा बस कर दे, साहब कह रहे हैं, बॉस कह रहे हैं। इस पर स्टैंड ले लिया सीसीपीओ ने। ये कैसे हो सकता है? मैं कहता हूं उस वक्त स्टैंड लिया, अब क्यों नहीं लेते? ज्यादा ज्यादा क्या होगा भाई? ज्यादा से ज्यादा आपको सूबा बदर कर देंगे। वो एसपी कैंट को तो कर दिया गया, आपको भी कर देते, ताकि आपको बात तो करने जोगे होते जी। ये जो खामोशी से भाईजान उठ के किसी दूसरी तरफ चले गए, सर ये बात इतनी आसान नहीं है। ओ भाई की आंदे ने सपने पड़ी है कोड़ किरली। जे खावे तावी मरदा, जे छड़े तावी मरदा। सर एक और हैरानी की बात यह है कि वजीर आजम की बैकिंग थी इनको, तो फिर भी ये अपनी जुबान नहीं खोल रहे। इसलिए कि वजीर आजम की बैकिंग खत्म होगी बिल्कुल। कुछ ना कुछ हुआ जरूर होगा, या इनके पार्ट पे और या उनके पार्ट पे। तो आपको दस्याते हैं 56 कनाल जमीन। 56 कनाल जमीन, ये क्या रोला है? 56 कनाल? बस वही कब्जा ग्रुप, बहुत सारे कब्जे जी वागजार करवाने, जिसकी वजह से खोखरों के साथ एक बहुत बड़ा रौला पड़ा। जी इसी तरह के और लातादाद हैं। कम से कम कहा यह जाता है कि 5 अरब डॉलर्स की जमीन, 5 अरब डॉलर्स की जमीन है जिस पर कब्जे हैं। ये पूरे मैं मुल्क की बात कर रहा हूं जी, सब इन्फ्लुएंशियल लोगों के। ऑब्वियसली ये जिस जमीन की बात कर रहे हैं वो इंतहाई इन्फ्लुएंशियल है। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि इसी ग्रुप को जी एक दूसरे केस में ठीक ठाक आर्म ट्विस्टिंग की गई, पिछली गवर्नमेंट करती रही जी जी, और उन्हें बेदखल किया गया एक इस्टेब्लिशमेंट से। अगर वो इतने तगड़े होते तो वही ना होने देते। आजकल बहरहाल उनके कनेक्शंस बहुत ऊपर तक है।
वो काम आगे होंगे। ये एक स्टेज पे आके नॉन कन्फॉर्मिस्ट बन गए होंगे। ये एक मफरूजा है कि नहीं भी मुझे कबूल नहीं है, या फिर ये लो पकड़ो चाबियां खुद चलाओ। इसके इम्कानात बहुत कम है। अगर ऐसा होता तो ये बंदा शोर मचाता। तो मैं क्या शोर मचावा, मैं कोई दसाओ किथा वना मैं कोई दसाओ, इतना तो सारे बैठे तो को पता है भाई। मीडिया में बात करते ना, मीडिया ते गाल करें तो नौकरी में दिए। पहले आपने मीडिया में कभी बात नहीं की, तो मीडिया वाले मेरे नाल क्या और कहता? नौकरी क्यों जाती? अदालतें खत्म हो गई हैं भाई साहब। दुनिया में भी अदालतें हैं और ऊपर भी अदालत है। और आप तो एक दलेर आदमी थे, आपने ये जो शॉट खेली है इंतहाई फुसफुसी, ये लगता ही नहीं उस शख्स ने खेली है जिसका उमर शेख फार्मूला था एक बड़ा मशहूर। ये फार्मूले वाला उमर शेख नहीं है। मैं बड़ा मजबूर थी गया हमी आफ्ताब। आपकी मजबूरी बड़ी पुरस्रार है शेख साहब, बड़ी पुरस्रार। जब वक्त आएगा तुम्हें बताऊंगा आफ्ताब। तो मुझे ना बताएं, रऊफ क्लासरा को बता दें जो आपका सराइकी फ्रेंड भी है। उनके पेट कई गाल रहती नहीं। चलो मेरे पेट में तो गाल रहती है ना, ठीक है तो मुझे बता दें, अभी ब्रेक में बता देंगे। अच्छा तीनों परेशान हैं। मैं नहीं पूछता भाई, जब मुनासिब वक्त आएगा ना फिर बता दीजिएगा। आप तो अभी इजाजत है, उनसे लें इजाजत, मुझसे क्यों ले रहे? उन्हें तो मैं को वैसे ही काट देता है। ये क्या करते हैं आप? साईं बैठो। बैठ जाएं। साईं आज मीठा खाने को बड़ा जी चाह रहा है। थोड़ा खादा ही पहले खा दे ना कमला होया बैठा है। साईं आपके पास कोई स्टेप सिल्स है? क्या मतलब? मैं चुड़ैल बाजी को देनी है। ये चुड़ैल किते मेरी आवाज सुनती होवे ना, मैनू ऐसी ऐसी गाल कड्डा ना, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ। इस डून ਨੂੰ आखो चुप करे, नहीं तो मैं दे कन्ना ਨੂੰ हाथ ला सा। साईं आपको ढूम कह रही है। वो खवातीन आगे जो बैठी हुई हैं उनसे जरा बात कर लें। साईं उनको बुलाओ ना। अच्छा जी, टू लेडीज प्लीज कम हियर। तौबा, मैंने अंग्रेजी सीख ली ना, और को क्या कहूँ? वो देखे आ भी गई। ये सही कहा था। हद हो गई, इंतहा हो गई। अब बैठे बैठे बैठे। इतनी देर से हम बैठे हुए, सुबह से लेकर रात हो गई। आप साईं इनको तो मैंने कहीं देखा है। मैं पेरेंट्स एसोसिएशन की चेयरपर्सन हूँ। और आपका इशू क्या है? इशू ये है आफ्ताब साहब, पढ़ाते लिखाते कुछ नहीं है, फीसें एडवांस में लिए जा रहे हैं और ये सब कुछ इनकी नाक तले हो रहा है। क्यों जी? ओए आपसे पूछ रहे हैं, हुकूमत उनकी नहीं है आपकी है। ये आपका ख्याल ही है कि मेरी है? पेरेंट्स कहते हैं हमें फी में रियायत दें, बच्चे एक दिन जाते एक दिन नहीं जाते। ये क्या सिलसिला? सर इसलिए कि अगर 30 की क्लास है तो 15 बच्चे एक दिन जा रहे हैं, 15 बच्चे अगले दिन जाने, यानी एक बच्चा एक दिन जाता है एक दिन ऑफ करता है, और जितना काम है वो सारे का सारा घर भेजा जाता है, पेरेंट्स कर रहे हैं और पेरेंट्स जाके सबमिट करा के आते हैं। लाइक टीचर्स की तरफ से इतना नहीं है जितना पेरेंट्स की जान को अजाब आया हुआ है। अच्छा जी, आप भी इन्हीं के साथ हैं? जी सही, हम गरीब लोग हैं, हमसे किराए भी पूरे मांग रहे हैं। कहते हैं कि अगर तुमने किराया पूरा ना दिया तो हम बच्चों को लेने और छोड़ने नहीं जाएंगे। कौन किराया मांग रहे हैं आपसे? वैगनों वाले, रिक्शे वाले। स्कूल तो बच्चे जा ही नहीं रहे। वो क्या मामला है? हाँ पागला जी की कहना। सर पिछले 6-7 माह से ये बेचारे उनको किराया देते रहे हैं, जबकि बच्चे स्कूल नहीं से जाते, और वो आगे से ये कहते हैं कि अगों स्कूल खुलने ना सानू ना करना। नहीं तो क्यों किराया क्यों देते रहे उन्हें? क्योंकि सर आगे इनको ट्रांसपोर्ट ही नहीं मुहैया करेंगे, वो इनकी पूरी एक माफिया है। वो बात सुने, खुदा से डरे। और सही आपसे कह रहा हूं, आप सीएम हैं। मेरी आपके कितने बच्चे हैं, मैं आ जाया करूंगा। यार आप मुझे घर का एड्रेस दे दे। भाई इसको रेगुलेट करो। भाई हमारा मसला कब हल होगा, हमारे हालात कब बदलेंगे? तो आपका मसला हल भी हो गया, फिर भी आपके हालात नहीं बदलेंगे। वो क्यों? सही देखिए ना, इसका मुंह ही मांगने वाली जैसा। इन्हें तो मलका बरतानिया भी बढ़ाता ना, इन्हें आगे यही कहना हम बहुत गरीब हैं। आप जाएं मैडम, इंशाल्लाह आपका जल्दी काम हो जाएगा। नोट हो गया है। बहुत शुक्रिया जी, चलें आ जाए। हेलो ओवर द नाइट, जिन्ना गरीब ग्रुपा बाहर बैठा सारे उधर तका दे, आउण दे। वैसे आप बहुत ही बदतमीज। जी जी क्या डॉक्टर साहब बदतमीजी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता इतने दफ्तर की हुंदा है। ओए अन्नी दिया तेनू कितनी बार क्या भेज दे जल्दी। डीएसपी का तबादला कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम भाई। अच्छा ये है सीएम, कसम से। सुबह 10 बजे का बुलाया हुआ है, ना बाहर पानी है ना कोई रोटी है। हाँ सब आपका मसला क्या है? यार पहले खातून से पूछो, वो बैठी हुई है। जी हमारा मसला ये है कि हमें भी वैक्सीन मिलनी चाहिए और फ्री मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कम है। ये बुजुर्ग हैं और ठीक कह रहे हैं कि इम्यूनिटी कम है, आप क्यों नहीं देते इन्हें? सही सफाई कराने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हम इनको फ्री वैक्सीन कहाँ से दें? कुछ
कुछ भी करने के इनके पास पैसे नहीं है। नाले इन्होंने हुण की करनी, वैक्सीन लवा के रह की गया बोले 2-2 4-4 साल। क्यों हम खुदकुशी कर लें? नहीं, वो 5-7 हज़ार दी तो होनी है। तो क्या है, सबको फराम करो। भाइन ने हुणे ही दसिया भी लाहौर की सफाई कराने जो के पैसे नहीं है साडे कोल। भाइन ने भैन मेरी ये तू सना मक्की पी, कावा पी, अदरक खा। वो वैक्सीन क्यों नहीं लगाते? कित्थों लवाइए, पैसे ही नहीं है भाई। सुपर लोगों, जब पैसे नहीं थे तो फिर बड़े बड़े दावे क्यों किए थे? अच्छा तेनू वैक्सीन नहीं लगनी, तेनू ताकत दे टीके लगने। आफ्ताब साहब हमारा क्या करना है, हमें भी बताएं। असद उमर कह रहे हैं सर कि मार्च में 65 साल से जो ऊपर लोग होंगे वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं 1166 पे, तो उन्हें मुफ्त लगाई जाएगी। अब देखते हैं कहाँ तक कामयाब होते हैं। आप रजिस्ट्रेशन तो करवाएं ना। मैं करावा जी। सही अल्लाह झूठ न बुलाए, ये आवाज मैंने कहीं सुनी है। सही आपकी कोई हमशीरा, कोई कजन चुड़ैल तो नहीं है? की बयान जी सही ये मेरी आवाज सही आपकी किसी अजीजा को दमे की शिकायत है? हाँ जी, मेरी फुफ्फी नु है। क्यों जी? नहीं, आप उन्हें देख के तो पहचान सकते हैं। क्यों नहीं कि बिला फुफ्फी होवे मेरी, मैं क्यों ना उसे आना। ये बिल्कुल फुफ्फी पे गया है। हाँ जी चुड़ैल, पागल तो नहीं हो गया? कितनी बारी आखा तेनू? अब क्या हुआ है? हाँ ये नहीं है, लेकिन इसकी फुफ्फी जरूर है। डॉक्टर साहब आपने अभी आवाज सुनी है? और किसी ने नहीं सुनी। कमाल कोई है। आवाज नहीं सुनी। हौली तनु क्या हौली बोलिया करो, खुदा दा वास। अफगानी चलने लगे सी बेचारे, क्यों तू चलने लगा सी किसी बंब दे बच्चे। अच्छा जी, खान साहब आपसे बात करनी है। आप तो वही नहीं जो एक और साहब के साथ आते थे? वो हमारा बड़ा भाई है, वो बीमार हुआ है। और ये उनका छोटा भाई है। अच्छा, मसला क्या आपका? वही मसला है भाजी, वो कब्जे वाला प्लाट नहीं सी, इन्होंने हजे तक नहीं, क्यों नहीं हल कर दे इन्हों मसला, की वजह है? वो इसी मसले की वजह से वो चारपाई पे पड़ा हुआ है, बीमार हो गया, इतना चक्कर लगाया इधर का। क्यों करे, वो तो बीमार होया मेरी जान। मैं तो डर तो शेव नहीं करा गया। हमारा मसला कब हल होगा? यार आपका मसला हल हो जाएगा, घर तला पहुंच जाएगी, आप जाएं प्लीज। हर मर्तबा वही बात है, घर पहुंच जाएगी, घर पहुंच जाएगी। मैं ही पहुंचे ना छोड़ूंगा मैं। वैक्सीन लवानी बुजुर्गो, मेरा बस चले ना, मैं दोनों सारे हथकड़ी लवावा। क्यों जी, क्यों हथकड़ी लगवाएं? और शायद महंगी हो गई है, गरीब दी कोई जिंदगी का ही नहीं। एक कट्टी तू पौना 300 का गयो, दूजी तो 300 का। गल बात जुड़ती कोई नहीं पाई, एक पासे आग लगे गली गरीब नहीं बात। रिहाई कोई नहीं, रिहाई कोई नहीं, बच्चा मार जाने दीवाना। कोई नु वैक्सीन लवाओ, इत्थे ना मर जाए। Continue, Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी, खबर है कि फिल्म स्टार मीरा की खाना बनाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तेरी क्या बना रही थी? देसी मुर्ग। हाँ। और देसी मुर्ग की भी पता क्या सर? यखनी। जाहिर है सर, उम्र का तकाजा। बेशक ऐसा ही है सर। मैंने बड़े देसी मुर्गों की यखनी बनाई है। इतनी यखनी आपको पिला चुकी हूँ, याद नहीं है मुझे? ऑफ कोर्स जी, जब आप गुलाबी रंग की पैंट पहनते थे। वाइट बूट और फ्लैपरो वाली पैंट। माशाल्लाह। अच्छा, कोई और बात ना कर लें, यखनी से मुतालिक बात ना कर लें। यखनी एक बहुत अच्छी ग़िज़ा है जी, और आपने इम्यूनिटी लेवल रेज करना हो जी, आपने डाइट प्लान पे अमल करना हो, वेट लॉस की तरफ जाना हो, तो देसी मुर्ग की यखनी बेस्ट। मटन की क्यों नहीं? मटन में फैट कंटेंट बहुत होता है, सबसे ज्यादा, बीफ से भी ज्यादा मटन में जी, इसलिए बेस्ट देसी मुर्ग। मटन मैंने वैसे कभी नहीं मैंने तुमसे पूछा हमसे क्या हो गया? फिर मशहूरों के कितने बदीद हो गए। पहले आपकी टेम्पो कितनी स्लो होती थी। बड़े प्यार नाल तुसीं बोलदे हो, शाहरुख टाइप तो आवाज होती सी, हुण क्यों तुहाडी शफकत चीमा टाइप हो गई? नहीं तो अब आपका जो चैनल है उस पर आपने खाने की वीडियोस जो हैं वो अपलोड किया करेंगी आप? हाँ जी, छोटा काउंटर बनाया बाजी ने। अच्छा जी। 3 पतीलियां, 1 चूल्हा, 2 चमचे और ढंग की बात करो। या मौला की बॉक्सर वाली बात है। हौली बोलिया करो, आ बैठे सी तुहाडे लागे। ये बाद में कौन सा बॉक्सर? ये बॉक्सर था जो बस के नीचे आ गया। मैंने आपकी बॉक्सिंग की तस्वीरें देखी हुई है, उसमें आपने लाल कच्छा पहना हुआ है। इतने बड़े बॉक्सर थे आप। हमारे कॉलेज में बहुत ज्यादा बॉक्सिंग होती थी। आपके गवर्नमेंट कॉलेज का एक बॉक्सर था टीपू, बड़ा मशहूर था वो। टीपू की स्पेशलिटी उसकी रीच थी, बहुत ज्यादा रीच थी, और
आबिद आबिद बॉक्सर। हाँ जी हाँ जी। बाजी तू भी तो होते ही सी। हम लोग भी उधर जीसी में होते थे। क्या बाजी तुमने इसको बनाया हुआ, शर्म करो। और इन्हों बनावा ये बाजी बनी हुई किड्डी पागल जी बाजी लगेगी। अभी हप हप हप। रफी साहब के गाने आप मुझे सुनाते थे, याद है? गिटार अच्छा गाते थे, गिटार थे। मीरा जी हुण कदों यखनी बनानी तू बकवास बंद कर, बहुत अच्छे गाने। वैसे आप फिर लंबे बाल रखे, आपको लंबे बाल सूट करते। इन्हें भी तो रखे, इन्हें तो गुजारा हो नहीं दिया, तुम भी रखो। सर वैसे आपने कभी रखे थे लंबे बाल? बहुत ज्यादा नहीं, मैंने दाढ़ी रखी है। तो डाकू सी कितना बोर करते हैं ये दोनों बहन भाई। हुण असीं बोर ही लगना। अमीर हो गए ना आप। पहले आधी आधी रोटी खाते थे, याद है आपको? ऊपर दही और मलाई। दही की मलाई होती है मैं अच्छे से लेके आती थी मलाई। अच्छे की मलाई बहुत मोटी। अच्छे की मलाई एडी मोटी भाई। अच्छे बोलो आंधी पिन्नी इंज छोटा बच्चा होता जी। मैंने अभी यखनी स्टार्ट की, मैंने आपको बड़े फोन किए कि आप मुझे इसकी कोई नई रेसिपी बताएं। देसी मुर्गी की। देसी मुर्गी ना किया करो, देसी मुर्ग बनाया करो। मुर्गी ने मालिया ना काम दे दी क्या? मुर्गी को वही काम दो जो उसका है, अंडे दिया करे। आपको पता मैंने मुर्गी लेके आई, वो अंडे नहीं देती। उन मैंने घर दे काम पे लाता। सर मैंने ना एक दफा। अच्छा है जी। मीरा क्या कह रही हैं आप? नहीं यार, मीरा से वो बेहतर है। गांव में एक दफा मैंने जनाब देसी मुर्ग और मुर्गी मंगवाई और कुछ दिनों बाद मुर्गी कुड़क बैठ गई। फिर मैंने अंडे इकट्ठे किए तो 21 अंडे उसके नीचे रखे तो जनाब उस मुर्गी ने छोटे छोटे बच्चे निकाल लिए, बड़े खूबसूरत। नहीं सुन लो वो बेहतर नहीं वैसे आपको लगे? आपको पता मैंने बचने बनाने के लिए एक लेला पाला है। हाँ जी। उनमें ट्रा फिरा नहीं रही, उनमें साइकिल लेके देती। मैं उसका मसल नहीं बनने दे रही। जो मैं करना लगता बाजी ने सीधा कर देती फड़ के। क्या दौर थे हैं? क्या दौर थे? तुम छोटे से होते थे उसमें। हाँ जी। बहुत दुनिया बदल गई है। भाई वैसे वो तो इंज नहीं सी हुंदे, बहुत प्यार करते सी। नवीਆਂ चुआनियां थेलियां नवे टीपे हुंदे सी इन्हां दे कोल किन्ने ज्यादा। उदों पता नहीं मरूंडा भेजते सन। नहीं भाई वैसे वो की सी नवीਆਂ चुआनियां थेलियां बड़ी तो मुझे नहीं। बब्बू राणा तुमसे ज्यादा फजूल आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। ये वजह कुकड़ एक बांग दे के मर जाता हूँ। मछली अब नहीं मिलती वो वाली काला रहू, कितने हम लोग मच्छी खाते थे। सर वैसे मच्छी खारे पानी की अच्छी होती है या मीठे पानी की? बेस्ट मीठे पानी की। खारे पानी की मछली तो फिर कॉम्प्रोमाइज है ना। मीठा पानी की भी बंदा पहले चीनी पाए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। दरियाई पानी, मीठा पानी होता है दरियाई, खारा होता है समुद्री। एक बारी जनाब साढ़े स्कूल का ट्रिप हैड बल्लो की गया। असी सारे स्कूल वाले उत्थे पहुंचे, मच्छियां भी फड़ते रहे। मैं कुंडी घरों ही लैके गया सा जनाब, क्योंकि मैनू पता सी दरिया है उत्थे ताज़ी मच्छी निकलती है। और मैं उत्थे बड़ी देर सुट के कुंडी बैठा रहा। दोपहर हो गई, मैनू लड़कियां ने आवाज़ दी रोटी खा लो। सारे खा रहे ने। मैं कह नहीं, जिनी देर मैं मच्छी ना फड़ी मैं नहीं आना। ये असल में घर की कुंडी ले गया था साथ, इस टाइप की हरकत की होगी, इसलिए मछली आई नहीं। एक मच्छी आई, उन्हें आगे नु रख के चंड मारी, दूजी यदि बेग ला के ले गई। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अरूबा, खबर है कि चचा की वसीयत पर अमल करते हुए भतीजे ने मैयत का गिटार तैयार कर लिया। मैयत का गिटार तैयार मतलब क्या? कितनी फजूल जी फैमिली है। बाकी इंतहाई फजूल बात, फजूल काम। और हुआ फ्लोरिडा में। लेकिन से मैयत की कौन से ये ढांचा नहीं होता। उसने कहा कि मेरी वसीयत है कि जब मैं मर जाऊं ना तो मेरे ढांचे का, मेरे लाशे का, इसका कोई अच्छा इस्तेमाल कर लेना, कोई रिफाही इस्तेमाल करना। अब वो ले गया बेचारा मेडिकल कॉलेज। जी आप इसके ऊपर कोई तजुर्बे करें। उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए। उसने फिर क्या किया, उसने कहा चचा फिलिप को, फिलिप उसका नाम था, चचा फिलिप को मौसीकी से बड़ा लगाव था, क्यों ना मैं इस ढांचे की गिटार बना लूं। नहीं कितने जिन्होंने ढांचा वेख्या होगा ना फौरी ਉਹਦੇ ज़हन च है गिटार लग रहा है। हाँ नहीं, तुम अगर तस्वीर देखो, दिखाएं जी जरा तस्वीर, देखो किस कदर लगता है कि वो बना ही गिटार के लिए था, किसी जिस्म के लिए नहीं बना। अच्छा ये कोई म्यूजिकल फैमिली थी? म्यूजिक का वो शौकीन था, लेकिन इस कमबख्त ने जिस तरह उसे जोड़ा और इलेक्ट्रिक गिटार बना ली,
उससे कम से कम ये पता चलता है कि इंतहाई मॉर्बिड क्रिएटिविटी का मालिक था वो। अच्छा, उन गिटार बजाता ना तो जो हल्की हल्की दमे दी खंग ऑडियंस एक दूसरे को देखती नहीं खंग कौन रहा ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਢੋਲਕ ਬਣਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਲਚਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, अपना बैंड पूरा करना चाह रहा है। ये मेरे चचा हैं, ये उनकी गिटार है और ये पार्टी हो रही है। सर वैसे ये क्या है, ये क्या आजकल ट्रेंड चला हुआ है? ये एक बेहूदगी है जो चंद दिन तक इसी तरह पार्टी करती रहेगी, उसके बाद किसी को याद भी नहीं होगा। ये भी क्वाइट उस खातून ने दूसरों को हंसाने के लिए जी जग हंसाई का सामान अपने अंदर ही पैदा कर लिया। नथिंग रॉन्ग विद इट। चलो लोगों ने एंजॉय किया, वो बैठे बिठाए वायरल होगी। वो जो उसका स्टाइल है जी सर, वो पॉडी हो रही है, उससे ये नहीं लग रहा था कि ये माइम कर रही है, क्रिएट कर रही है, ये एक मीम तैयार कर रही है। उसने स्पॉन्टेनिटी के साथ ऐसे ही बस एक बात कर डाली और ये बिल्कुल नेचुरल था। मुझे कम से कम ये लगता है कि वो लड़की खुद भी ऐसे ही बोलती होगी। सर क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं, मैं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ, और गैर जरूरी तौर पे साइलेंट हो जाता है। मैं कई दफा कहता हूँ मैं घर जा रहा हूँ। घर क्यों जाते हैं आप घर जाए, ये नहीं कि उनको लुकनत है या कोई प्रॉब्लम है, स्पीच प्रॉब्लम, वो ये खुद बनाते हैं जी कि जो बर्गर फैमिली है ना जी उसके अंदर आर साइलेंट होना शर्त है। सर दूसरी तरफ एक और तालिबा हैं जो हमारे पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक है, जिन्होंने टॉप किया ACCA में, उसका कोई नाम निशान ही कोई नहीं। तो हालांकि उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, कोई ना नेकी कोई नहीं। लेकिन कमिंग बैक टू गिटार सर, हाँ जी जनाब सब तो बड़ा गिटारिस्ट कौन है दुनिया में? दुनिया का सबसे बड़ा गिटारिस्ट तो जिमी हेंड्रिक्स। एरिक क्लैप्टन बहुत बड़ा गिटारिस्ट। गिटारिस्ट होना काफी नहीं है, साथ सिंगर भी अगर हैं, जैसे हमारे यहाँ तनवीर एंड सज्जाद, they are from the same family, ताफो family, they are very good guitarists, लेकिन दोनों में कोई भी बड़ा सिंगर नहीं हो सका। सारा ध्यान इंस्ट्रूमेंट को दिया। अब आकर सज्जाद ताफो ने अपनी आवाज में कुछ निखार पैदा किया है। फिर आमिर जक्की जी सर, बहुत बड़ा गिटारिस्ट। फिर सलमान जुनून ग्रुप का जो पायनियर्स में से था, सिंगर कम गिटारिस्ट। बिल्कुल सही। अरे गिटार इजाद की थी स्पेनिश है। स्पेनिश मशहूर जरूर है क्योंकि गिटार की जो इब्तदाई शक्ल थी ना वो ईरान में डेवलप की गई थी तंबूर की शक्ल में, तंबूर तंबूरा। तो ये जब स्पेन गई ना तो उन्होंने बाकायदा इसकी बैली को एक शक्ल देकर हॉलो गिटार का एक जो कॉन्सेप्ट है जिसको इकूस्टिक गिटार कहते हैं, वो स्पेन वालों ने इसको नुक्ता कमाल तक पहुंचाया। इट्स अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट, परहैप्स द बेस्ट। इससे अच्छा और इससे कॉम्पैक्ट कोई सिंगल इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। सर सब तो बड़ा इंस्ट्रूमेंट नहीं, सबसे बड़ा ये कि सेल्फ सफिशिएंट होता है ना, वो वन मैन आर्मी हो जाता है, आपको कुछ और नहीं चाहिए होता। ऐसे तो इंस्ट्रूमेंट सारंगी, सितार, एक सिंगर है इंडियन शुजात खान उनका नाम है, और सितार को ट्रीट करते हैं वो गिटार की तरह। ये बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है कि आप गिटार के अंदाज में सितार बजाएं और गाएं भी बहुत शानदार। सर सलमान अहमद जो है वो पहले सितार सीखता था सर, और उसके बाद फिर गिटार बजाता। उसने गिटार को सितार के अंदाज में। जी सर। यार ये जिमी हेंड्रिक्स दांतों से बजा लेता था सर ऐसे, और पीछे करके सारे वो जो जिस तरह वो बिलियर्ड की शॉट नहीं खेलते लाहौर के शौकीन, वो शॉट भी खेला करता था। सर वसीयत पर अमल करना जरूरी होता है? आप जहन बना रहे हैं अपने किसी बुजुर्ग पे, किसी चाचे ते ਤੁਹਾਡੀ भी नजर है। वैसे अंग्रेज अजीब पुठियां जियां वसीयतां करते हैं। वाकई ये कर देना, मेरे बाद मेरे ताबूत में मोटरसाइकिल रख देना। वैसे एक बंदे ने कहा था कि मुझे मेरी BMW समेत दफनाना। जी सर। ये नाइजीरिया में हुआ था। आईफोन भी को मेरे ख्याल से आईफोन उसने कहा कि मेरे टूम स्टोन पे लगा देना। जी सर। नया मैंने खरीदा, बड़े गलत टाइम। सर वो वसीयत पूरी की गई? सारी वसीयतें पूरी की जाती हैं वहां पे, क्योंकि उसमें वो कानूनी नुक्ता रखते हैं, ये रियासत की जिम्मेदारी होती है। तो सर हमारे यहाँ भी पूरी की जाती है इस तरह की वसीयत? हमारे यहाँ ऐसी नहीं होती। यार क्यों नहीं होती वसीयत पूरी? मेरे दादाजी ने वसीयत की थी कि मैं फौत हो जाए तो मेरे हुक्के नू उच्ची थां ते रखना। ये फिर राका पोशी ते रखा है। दादा ने नमूनिया हो गया। वो तो फौत हो गए थे सर, उन्हें फौत होए नू ही हो गया सी। यही हैरानकुन गल है।
अच्छा यार, और क्या कहा उन्होंने? सर लानत भेजे पे हो गया। उन्हें कोई वसीयत नहीं की थी, इन्हें आवी सानू खजल खुजल करके बस करना जी। नहीं जनाब, आज भी। अच्छा की वसीयत? फट दस। अच्छा जी, ये गिटार बड़ी वायरल हुई है। क्यों वायरल क्यों होती हैं चीजें? अच्छा, इस वजह से कि वो वसीयत के लिए बनाई गई। गिटार जब ढांचे की बनेगी, हड्डियों की बनेगी, हड्डियों की ढांचा है वो, आप देखें तो सही। चाचा जी मेरे ख्याल चर्च पींदे सन। वो कैसे? हड्डियां नूं जंग लगा है। और चाचा जी तू शुगर भी सी? हाँ, 2 गाने तो बाद इंज करन लग। मैंने बहुत छोटी सीनी सी चाचे दी देखी। चाचा मैं लगता बचपन च ही मर गया सी। सर सीधा तकरीबन पिंजर बंदे दे होंदे रहे, बहुत बड़ा पिंजर है। ये पीराना साली की वजह से ऐसे हो गया, स्क्वीज हो जाता है ना सारा कुछ। How cruel is that कि किस तरह उसने पूरा रिब केज, पूरे वर्टिब्रा और इवन नीचे से पेल्विक बोन भी नीचे नजर आ। चाचा जी पेल्विस प्रेस्ले के फैन भी थे। चाचा जी की पेल्विक प्रेस से बहुत छोटी निकली। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले चाचा नूं कच्चा भी और परफॉर्मेंस तो बाद कई बंदे पेल्विक प्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। बहुत माड़ा चाचा सी। ਇਹਦੇ सामने तो साडा नागी हॉल्क होगन लग रहा। नहीं वैसे से बोन्स में से इतनी स्मेल आती है, कैसे ये लेके चलता होगा? वो रोज सर्फ से पा के प्रोसेस करवाया होगा, इसका एक केमिकल प्रोसेस है, उसमें डिप करते हैं और वो खत्म हो जाती है उसकी भूख। और ज्यादा फंक्शन एक कब्रस्ताना च करदा है और लोकी ਇਹਦਾ गाना इस तरह सुनते होंगे। वैसे सर ये ट्रेंड अच्छा है कि आप चीज़ों को कन्वर्ट करके किसी और तरीके से इस्तेमाल करें। चीजों को, डेड बॉडीज को नहीं। ये तो बेहुरमती है। एक बंदे ने बड़ा कमाल किया था, उसके पास क्लैशनिकोव थी इन इराक, तो उसने ये वॉर के बाद ना अपनी क्लैशनिकोव को एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर दिया। बहुत अच्छे। वो तो घर चोर आए तो कट के गए, चोर हमला करने के बजाय नचने लग पड़े। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।